आपका फ्यूचर स्पाउस होगा। इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होना चाहिए, किस नंबर के साथ आपकी ज्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी है, किसके साथ नहीं है, ये वो नहीं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में based on the numbers in your chart. So hi guys, I'm Surya Malhotra and welcome to my channel. अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे most welcome. If you have already subscribed, thank you so much for all the love. आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा बेस्ड ऑन योर पिनिकल नंबर। तो पहले तो बताते हैं पिनिकल नंबर क्या होता है जी। हमारी पूरा लाइफ पाथ 4 पिनिकल्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पिनिकल फॉर्म्स द बेस ऑफ आवर लाइफ, जिसमें हमारा चाइल्डहुड आता है, हमारी ग्रोथ आती है, हमारे अडल्टहुड आता है, काफी लोगों के लिए मैरिज भी आती है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम जो होता है वो सेकंड पिनिकल का टाइम होता है, जिसमें हम लोग अपना करियर एस्टैब्लिश करते हैं, अपनी फैमिली एस्टैब्लिश करते हैं, सेटल होते हैं लाइफ में। वी हैव किड्स, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड पिनिकल में आती है हमारी ग्रोथ। वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम लाइफ एंड नाउ वी आर अप्लाइंग इट। एंड द फोर्थ पिनिकल इज द रिटायरमेंट फेज ऑफ आवर लाइफ, द बेनिफिट फेज ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम लोग बेनिफिट्स रीव कर रहे हैं फ्रॉम आवर कर्मा। तो पिनिकल्स होते हैं, दे आर द हीरोज ऑफ आवर लाइफ। वो हमें सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें अपलिफ्ट करते हैं। दे फॉर्म द एनर्जी अराउंड अस, कि हम लोग कैसे अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लोग कैसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लोग कैसे फ्रेंड अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हम कैसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं। आफ्टर रीडिंग हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स आई हैव नोटिस दिस पैटर्न कि हम लोग जो पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं उसकी एनर्जी हमारे पिनिकल्स में जो एनर्जी चल रही होती है उससे काफी सिमिलर होती है। कई बार तो मैंने देखा है डेट ऑफ बर्थ भी सेम होती है, एकदम पिनिकल की डेट ऑफ बर्थ वाला बंदा आके पकड़ हो जाता है आपके सामने। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है पहले एक पेन और पेपर, उसमें हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। पहले आपका अभी का पिनिकल नंबर हम निकालेंगे। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कैलकुलेशन मेंशन करी हुई है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर, और यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में कि मैम हमारी ये कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है बेस्ड ऑन आवर डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है आपने वो एक पेपर पे लिख लेनी है। सबके लिए फर्स्ट पिनिकल का ड्यूरेशन होता है, इट इज वेरी डिफरेंट बेस्ड ऑन योर लाइफ पाथ नंबर, यानी कि टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 2000, तो फिर आप इसका टोटल कीजिए। DDMM YY को सिंगल डिजिट में लेकर आइए, 9, 6 और 2 इन तीनों को ऐड कर दीजिए, उसका आ गया 17, और 17 को फिर से अगेन ऐड कर दीजिए 1 और 7 को, तो आ गया आपका 8। तो 8 हो गया लाइफ पाथ नंबर। वेल तो फर्स्ट पिनिकल की ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आपको बस इतना करना है 36 माइनस लाइफ पाथ नंबर। 36 माइनस लाइफ पाथ नंबर हुआ 28। तो टिल द एज ऑफ 28 इस इंसान का फर्स्ट पिनिकल चलेगा। अब आपके लिए कुछ भी हो सकता है, वो आप 36 माइनस लाइफ पाथ नंबर कर सकते हैं। अब अगर कोई सेकंड पिनिकल में बैठा हुआ है तो अपने फर्स्ट पिनिकल की एज पार कर चुके हैं, ठीक है, एंड दे आर स्टिल लुकिंग फॉर अ पार्टनर, वो लोग अपना सेकंड पिनिकल निकालेंगे। तो ये जो आपने एज निकालनी है, दिस इज लाइक अ थ्रेशोल्ड, कि आप इससे छोटे हैं या इससे बड़े हैं। अगर आप जो आपकी एज निकली है आप उससे छोटे हैं तो जब फर्स्ट पिनिकल की एनर्जी होगी आप वैसा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप फर्स्ट पिनिकल को पार कर चुके हैं, मतलब क्या कि सेकंड पिनिकल में शादी होगी, तो सेकंड पिनिकल में जो एनर्जी आ रही है आप वैसा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे। अब निकालते हैं कि आपका पिनिकल नंबर क्या है, क्या एनर्जी आप अट्रैक्ट करने वाले हो। फॉर दोज हु आर स्टिल इन द फर्स्ट पिनिकल, आपके फर्स्ट पिनिकल की एनर्जी होती है योर बर्थ नंबर प्लस योर मंथ नंबर, यानी कि DD प्लस MM। तो हमारे एग्जाम्पल के केस में हुआ 9 प्लस 6 विच इज 15। 15 को ऐड करेंगे, वो भी आ गया 6। ये ध्यान रखिए कि आपने पिनिकल नंबर सिंगल डिजिट में ही निकालना है, क्योंकि 1 से 9 तक ही होते हैं। तो 6 इज द फर्स्ट पिनिकल। बट जो लोग अब सेकंड पिनिकल में स्टेप कर चुके हैं वो सेकंड पिनिकल की एनर्जी निकालेंगे। सेकंड पिनिकल की एनर्जी होती है बर्थ नंबर प्लस ईयर नंबर, यानी कि DD प्लस YYY। इस केस में हुआ 18 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 विच इज 11 विच इज 2 अगेन। तो अगर आप अपने फर्स्ट पिनिकल में हैं तो आप 6 नंबर वाली एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप अपने सेकंड पिनिकल में है तो आप 2 नंबर वाली एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, मैंने फर्स्ट पिनिकल, सेकंड पिनिकल, थर्ड पिनिकल, फोर्थ पिनिकल, चारों पिनिकल्स पे वीडियोस भी बनाई हुई हैं, हाउ दिस पिनिकल्स इम्पैक्ट योर लाइफ, एंड दे आर वेरी वेरी एक्यूरेट। सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दोस रीडिंग्स अगर आप करियर और अपनी हेल्थ में भी कोई हेल्प चाहते हैं तो। अब बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने पिनिकल नंबर के टाइम स्टैम्प पर क्लिक कीजिए एंड एंजॉय द वीडियो।
This is a general reading. Please take what resonates. Do let me know in the comment section of what was your pinnacle number. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं. So let's start. अगर आपका पिनिकल नंबर आया है 1, तो यानी कि आपका पिनिकल्स में रूल कर रहा है सन. ब्यूटीफुल एनर्जी. इसलिए आप ऐसा पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जिसकी सन पर्सनालिटी होगी, या फिर उसका बर्थ नंबर 1 हो सकता है, या फिर उसका सन साइन हो सकता है लियो. आप जिस पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे उनकी पर्सनालिटी लीडर टाइप होगी. वो हमेशा आगे रहते होंगे, वो हमेशा लीड करते होंगे, वो अपने आप को बहुत अहमियत देते होंगे लाइफ में, यानी कि अपने आप को हमेशा आगे रखते होंगे, अपने आप को हमेशा प्रायोरिटाइज करते होंगे. अगर आप उनमें से वो नहीं करते हैं, then definitely you need such partner in your life. आपके पार्टनर की पर्सनालिटी is going to be so solid. एक तो उनको प्रॉपरली तैयार होने का बड़ा शौक होगा कि जहां भी जाते होंगे हम पेमेंट प्रॉपर बन के जाते होंगे, जहां भी जाते होंगे लोग उनको नोटिस करेंगे, लोग उनको देखेंगे, और हर जगह पे उनको अप्रिशिएट भी किया जाता होगा कि कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे कपड़े पहने, कितने अच्छे से तैयार हुए हैं. उनकी चॉइसेस को भी लोग अप्रिशिएट कर देंगे. अरे ये तो आपने बड़ा अच्छी चीज पहनी, ये तो आपने बहुत अच्छा चीज खरीदी हुई है. उन लोगों के बात करने के तरीके में भी एक कमांड आती होगी कि रोब से बात कर रहे हैं, अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, एक अपनी जगह बना के बात कर रहे हैं. ज्यादा नहीं बोलते होंगे, बोस्टफुल बिल्कुल भी नहीं होंगे. जहां पे जरूरत है वहीं बोलेंगे, पर बोलेंगे तो अपने हक से बोलेंगे. ऐसे लोग बहुत इज्जत करते भी हैं लोगों की, और अपने लिए भी इज्जत कमांड करते हैं. जहां पे इनकी इज्जत है ये वहीं जाएंगे, जहां पे इनको लगता है कि इनकी इज्जत नहीं है, इनको ढंग से नहीं बुलाया जा रहा है, इनसे ढंग से नहीं बात की जा रही, वहां पे बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. इन लोगों की खासियत बात ये होती है कि ये लोग खुद आगे बढ़ते हैं. मतलब इनको बोलना नहीं पड़ता कि अरे जाके काम करो, अरे ये कर लो. खुद वॉलंटियर करते हैं. मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, लेट मी डू दिस, लेट मी स्टैंड फॉर इट. बट यस, एक बार ये चीज किसी चीज के लिए खड़े हो गए, फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं. वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल. इन लोगों में एक आग है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, अपने आप को प्रूव करने की, हमेशा आगे बढ़ने की आग होती है इनके अंदर. तो ये हमेशा राइज करना चाहते हैं, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए. रुकना नहीं चाहते हैं. बस मैं दौड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, उठना चाहता हूँ, पर मैं रुकना नहीं चाहता. वो वाली एनर्जी होती है इनकी. इनको सटल लाइफ, सिंपल लाइफ बिल्कुल नहीं पसंद. इनको एक्स्ट्रा चाहिए, इनको ग्रोथ चाहिए, इनको बढ़ावा चाहिए, इनको कल का दिन आज के दिन से बेटर चाहिए. इसलिए उस चीज के लिए काम भी करते हैं. इस वजह से दे आर वेरी वेरी इंक्लाइंड एंड वेरी वेरी सीरियस अबाउट देयर करियर्स, बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग अबाउट इट. ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, बड़ा सोचते हैं और आगे बढ़ने का ही सोचते हैं. अगर किसी मुसीबत में भी फंसेंगे लाइफ में, तो भी आगे बढ़ने का सोचेंगे, उसमें अटक नहीं जाएंगे. तो देखेंगे कि अब इसमें से निकलना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना. प्रोफेशनली काफी पॉसिबिलिटी की आपका स्पाउस अपने काम में हो, बिजनेस में हो, या फिर उनका कोई फ्रीलांस का काम हो, कोई प्रोफेशनल काम हो, अच्छी अथॉरिटेटिव काम हो, वो किसी अच्छी कंपनी में किसी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब उनके नीचे लोग काम कर रहे हैं. वो किसी के नीचे काम करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, उनके नीचे लोग काम करते होंगे, उनके लोग ऑर्डर्स फॉलो करते होंगे. हो सकता है कि आपका स्पाउस गवर्नमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में भी हो, या फिर उसका कोई गवर्नमेंट बैकग्राउंड भी हो. They might be in defense or in politics also. या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है जो डिफेंस का हो या पॉलिटिक्स का. सिविल सर्वेंट्स भी हो सकते हैं. ये लोग अपने सोशल इमेज के बारे में, अपने सोशल स्टेटस के बारे में काफी कॉन्शियस होते हैं. मोस्टली ऐसे लोगों का सोशल स्टेटस काफी अच्छा भी होता है क्योंकि काफी कॉन्शियस होते हैं, तो उसको मेंटेन करके चलते हैं. बट ये लोग काफी कॉन्शियस लोग होते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसे देख रहे हैं. इस वजह से ये ऐसा पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में जो खुद भी एक्टिव हो लाइफ में, सुंदर दिखे, अपने आप को अच्छे से रखे, और कुछ ना कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में, बिजी हो अपने लाइफ में. बिकॉज ये लोग भी अपनी लाइफ में काफी बिजी होते हैं, तो इनको भी ऐसा पार्टनर चाहिए, यानी कि आप बिजी होने चाहिए, एक्टिव होना चाहिए. यू शुड बी अप टू समथिंग इन योर लाइफ. ठीक है, इसलिए आप ऐसे पार्टनर अट्रैक्ट भी करोगे. इनमें थोड़ा सा अग्रेशन भी होता है, एंड दिस इज अ गुड काइंड ऑफ अग्रेशन, नॉट अ बैड अग्रेशन. ये अग्रेशन इनको वो जील देता है टू प्रोटेक्ट द वंस दे लव, टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, फॉर द वंस दे लव, and to be there for everyone and to rise in career also.
तो ये जील, ये आग, ये अग्रेशन इनको अच्छी तरह से एक गुड अग्रेशन की तरह हेल्प करता है टू ग्रो एंड राइज इन लाइफ एंड प्रोटेक्ट देयर लव्ड वन। वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर ओन फीलिंग्स ऑल्सो एंड देयर लव्ड। ये लोग एज अ स्पाउस विल बी वेरी वेरी केयरिंग, वेरी प्रेजेंट, प्रेजेंट बहुत होंगे आपके लिए कि हाँ आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या प्रोवाइड करना है, कैसे करना है। आपके लिए स्टैंड लेने वाले, आपके लिए हमेशा खड़े होने वाले, आपको हमेशा सपोर्ट करने वाले। आपको अगर अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है उसमें सबसे पहले ये आपके साथ खड़े होंगे कि यू गो फॉर इट, आपको मोटिवेट करेंगे इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। दे आर वेरी वेरी गुड मोटिवेटर्स एंड वेरी गुड लीडर्स। ये लोग खुद को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर पाते हैं, तो आपको इनको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, और ये आपको बड़े अच्छे से मोटिवेट करेंगे, बड़े अच्छे से पुश देंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में हमेशा राइज करते रहो। वेरी वेरी स्वीट पार्टनर्स। ये लोग बहुत ज्यादा फुल ऑफ लाइफ भी होते हैं। दे लाइक टू एंजॉय लाइफ, लाइक टू हैव फन, दे लाइक टू हैव फ्रेंड सर्कल, दे आर सोशली क्वाइट एक्टिव ऑल्सो, दे आर ऑल्सो वेरी फन लविंग। इनकी हेल्थ मोस्टली अच्छी रहती है क्योंकि अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, ये अपनी हेल्थ को तवज्जो देते हैं। ये लोग बहुत डिसिप्लिन होंगे, आपका स्पाउस काफी काफी डिसिप्लिन होगा अपनी लाइफ में, इसलिए भी काफी चांसेस है कि उनका डिफेंस बैकग्राउंड भी हो सकता है। आपके पार्टनर के थोड़ा हेरी पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, बाल ज्यादा हो सकते हैं, जैसे 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 लाइन के नहीं होते ऐसे ऐसे करके, मतलब काफी हेरी ऑन द हेड, यहाँ पे से काफी थोड़े से लंबे बाल हो सकते हैं, लाइक इतने इतने लंबे बाल हो सकते हैं, या मतलब थोड़ा सा जैसे मेंटेन हेरी बाल, ऐसे लाइक व्हेन यू सी देम इट्स लाइक लाइन इन फ्रंट ऑफ यू। एंड द आईज, द स्टेयरिंग ग्लेयरिंग आईज, बंदा रूह तक पहुंच जाए। उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी सीरियस टाइप लगती होगी, बट दे विल बी वेरी वेरी चिल, वेरी वेरी किड लाइक, वेरी वेरी full of joy from the inside. They would like to have fun, they would like to tease others, they would like to spend time with their friends, they would like to travel a lot, they love their family. तो ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम से उनको देखकर लगे कि यार ये तो बहुत ही सीरियस टाइप है, क्योंकि लीडर पर्सनालिटी टाइप आ जाती है ना सामने, थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगता है, बट बहुत ही स्वीट होंगे वो। बट यस, ओवरऑल उनके मैस्कुलिन साइड पे पर्सनालिटी होगी। अगर आप मेल हैं या फीमेल है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक पार्टनर मिलेगा हु विल बी मोर ऑफ मैस्कुलिन, मतलब हु विल बी मोर ऑफ लाइक अ प्रोवाइडर, लाइक यू नो एम्बिशियस पर्सन, ऐसे तरह का पार्टनर आपको मिलेगा। एक मैं आपको सलाह दूंगी कि हो सकता है वो थोड़े से डोमिनेटिंग टाइप के भी हो, मतलब उनको अपनी बात रखनी बहुत जरूरी है और उनको चाहिए कि चीजें उनके हिसाब से हो, तो थोड़े से डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग हो सकते हैं वो। अगर आप उस तरह के हो तो थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप उस तरह के नहीं हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार ज्यादा ना दब जाओ उस पर्सनालिटी के आगे, ठीक है। यू ऑल्सो वॉइस आउट योर ओपिनियन, क्योंकि उनको ऐसा पार्टनर पसंद है जो अपने ओपिनियंस भी रखे। एकदम डल पार्टनर, एकदम बहुत ही डिपेंडेंट पार्टनर उनको भी नहीं पसंद आएगा। तो उनको भी चाहिए कि आप भी थोड़ा सा अपने वॉइस आउट योर ओपिनियंस, यू कीप योर स्टैंड, यू फॉलो योर ड्रीम्स ऑल्सो एंड यू मेक स्पेस फॉर योर सेल्फ, whatever it is। मतलब आप भी अपनी लाइफ पूरी तरह जियो, उनको बहुत अच्छा लगेगा एंड वो चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ पूरी तरह जियो। बट यस, वो अपने लाइफ के बारे में काफी होते हैं ऐसे कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये ऐसे प्लान किया, वैसे प्लान किया। दे आर वेरी वेरी गुड प्लानर्स एंड दे आर वेरी गुड डिसीजन मेकर्स। उनकी डिसीजन मेकिंग विल बी वेरी क्विक, वेरी फास्ट, एंड देयर प्लानिंग अबाउट लाइफ, अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ is going to be top notch। मेरे ख्याल से आप जिन बातों को लेकर उनसे काफी इम्प्रेस होंगे when you meet them is one, their whole personality, because they will very very visible, like और वो बंदा चल के आ रहा है भाई, देखो उसको, ठीक है। ऐसे टाइप की पर्सनालिटी होगी, the way they dress up, their confidence level and the way they volunteer, like I'll do it, I'll do it before anyone steps up, they're like I'll do it। तो ये चीजें आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी उनके बारे में एंड दिस विल मेक यू फॉल फॉर देम। ज्यादा रोमांटिक नहीं कहूंगी होंगे, बट यस दे विल बी वेरी वेरी एक्सप्रेसिव इन देयर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन उनका काफी अच्छा होगा, वो हर चीज काफी ऑनेस्टली, काफी क्लियरली आपके सामने पुट अप करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप एंड दे विल मेक एफर्ट टू मेक द रिलेशनशिप वर्क। आपको ऐसा पार्टनर अगर आप अट्रैक्ट करोगे तो वो शायद इसलिए करोगे बिकॉज यू योरसेल्फ आर इन द कॉन्फिडेंस एरा इन योर लाइफ, द लीडर एरा इन योर लाइफ,
and the era in your life in which you are taking stand for yourself. इसलिए आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करोगे. That was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आपका पेनिकल नंबर आया है 2, तो यानी है कि आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे who will be such a sweetheart. आपका पार्टनर एक तो दिखने में आपको लगेगा ये तो बड़ा ही सिंपल है यार, बड़ा ही सिंपल कपड़े पहन के आएंगे वो, बड़े ही सिंपल लुक में आएंगे वो, एकदम ऐसा ग्राउंडेड लुक. आपको थोड़ा सा ऐसा भी लग सकता है कि इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लो तो नहीं है, या ऐसा लग सकता है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको देख के क्या है क्या नहीं है. थोड़े से भी मिस्टीरियस भी लग सकते हैं, पर दे विल बी वेरी वेरी चार्मिंग. मिस्टीरियसली अट्रैक्टिव होंगे वो, मतलब समझ में आएगा क्या इंसान है, बट फिर से मिलने का मन कर रहा है, फिर से एक बार देखने मन कर रहा है क्या है, क्योंकि अट्रैक्शन और पुल बहुत होगा उनको. दे विल बी वेरी वेरी चार्मिंग टुवर्ड्स यू. वो लोग बहुत ही ज्यादा केयरिंग एंड स्वीट इंडिविजुअल होंगे. आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव पार्टनर बनने वाला है आपकी लाइफ में, मे बी बिकॉज यू ऑल्सो नीड दैट काइंड ऑफ अ पार्टनर इन योर लाइफ टू हैंडल यू इमोशनली. शायद आप भी कहीं ना कहीं इमोशनली काफी सेंसिटिव हैं, और आपको समझने के लिए एक इमोशनली सेंसिटिव बंदा चाहिए आपको, जो कि आपके बिना कहे आपकी बात समझ जाए. और आपका कनेक्शन इसी सेंसिटिविटी की बेसिस पे होगा. आपका इमोशनल कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रांग होगा. यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर इमोशनली रियली वेल. हो सकता है किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा हुए हो, या फिर उनका सन साइन कैंसर हो सकता है. when you meet this partner, इनकी लेयर्स धीरे धीरे खुलेंगी आपके सामने. एक बारी में उनकी पूरी पर्सनालिटी आपके सामने नहीं निकल के आएगी. धीरे धीरे you will discover their personality. होगी काफी डीप इंसान से आपकी शादी होने वाली है. वेरी डीप पर्सन, वेरी परसेप्टिव इंसान एंड वेरी वेरी इमोशनल इंसान. बहुत ही ज्यादा फेमिनिन एनर्जी आ रही है, मतलब कि वो लोग आपकी तरफ बहुत केयरिंग होंगे. दे विल गिव सो मच लव टू यू. They will be there for you, in your highs, in your lows, and they will be ready to accept you the way you are. मतलब जैसे आप हो, आपके वो लोग नहीं चाहेंगे कि आप अपने बारे में कोई भी चीज चेंज करो, ना अच्छी ना बुरी. वो आपको एज इट इज हेड टू एक्सेप्ट करेंगे. ये लोग ना ऐसे होते हैं नो जजमेंट पीपल. ये लोगों को जज नहीं करते हैं, बिल्कुल जज नहीं करते. जो जैसा है ठीक है यार, उसके मतलब समझते हैं, बहुत ज्यादा परसेप्टिव होते हैं कि यार नहीं यार वो इंसान ऐसा है क्योंकि वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये हुआ उसकी लाइफ में, या ऐसा हुआ होगा, या उसका ये तरीका है चीजें हैंडल करने का. इट्स ओके. सब बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग इंसान से शादी होने वाले आपकी. दे विल गिव यू अनकंडीशनल लव ऑल्सो. मतलब वो ये नहीं देखेंगे कि आप कितना कर रहे हो उनके लिए, आप कितने जगह खड़े हो रहे हो उनके लिए, आप उनको कितने गिफ्ट दे रहे हो. वो हमेशा खुद देने के लिए रेडी रहेंगे, खुद आपके ऊपर प्यार बरसाने के लिए, गिफ्ट्स बरसाने के लिए. एंड दे विल बी देयर फॉर यू एवरीवेयर. वो उस चीज के लिए हमेशा रेडी रहेंगे. दे वांट, वो तोलेंगे नहीं कि अच्छा तूने इतना किया था मैंने इतना किया, ये नहीं देखेंगे. वो हमेशा खुद में ही करते लगे रहेंगे. और अगर आपने उनके लिए कुछ किया तो उसको 2-fold रिवॉर्ड करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी वेरी गिविंग पीपल. ये लोग की पर्सनैलिटी हो सकती है थोड़ी सी आपकी मदर से मिलती हो, या इन लोगों की आपकी मदर से काफी बनेगी, बिकॉज दे हैव दैट इंस्टिंक्ट ऑल्सो इन देम, एंड दे विल ट्रीट यू लाइक दे आर योर मदर. like take care of you like they are your mother. मतलब बच्चे की तरह ख्याल रखेंगे आपका, चढ़ा के रखेंगे आपको एकदम. आपका फ्यूचर स्पाउस दिखते में काफी बहुत सिंपल कपड़े पहनेंगे, बहुत सिंपल लाइफ चाहिए उनको. ऐसा नहीं है वो एम्बिशियस नहीं होंगे एम्बिशियस, बट इतना खर्चा नहीं करेंगे, इतना बोस्ट नहीं करेंगे, महंगी महंगी चीजें लेने का शौक नहीं होगा उनको. कमाते होंगे, अच्छा स्टेटस होगा उनका, वो सब हो सकता है, बट इतना ज्यादा वो नहीं होंगे, ग्रीडी नहीं होंगे. ठीक है, तो हाँ ठीक है, नॉर्मल कपड़े पहने, गाड़ी अच्छी ली पर नॉर्मल ली, जरा दिखाया नहीं किसी को, ज्यादा बोस्ट नहीं करना, अपना सिंपल सिंपल लाइफ जीनी है. ऐसे टाइप के एरोगेंट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे.
काफी चार्मिंग होंगे इन देयर कम्युनिकेशन, इन देयर डीलिंग, काफी स्वीटली बात करते हैं, जल्दी घुल मिल जाएंगे आपकी फैमिली के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे, बिकॉज वेरी वेरी एडजस्टिंग पार्टनर। मोस्टली इन योर रिलेशनशिप यू विल हैव द लीड एंड दे विल फॉलो। तो आपके पार्टनर एज अ स्पाउस काफी गिविंग है, काफी लविंग है, काफी केयरिंग है, दे आर वेरी वेरी प्रेजेंट इन द रिलेशनशिप इमोशनली स्पेशली। बट एक बात जरूर होगी जो आपको थोड़ी सी केयरफुली हैंडल करनी पड़ेगी, उनकी एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, बिकॉज दे आर सो सेंसिटिव। तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आप भी उनसे ऐसी बातें ना करो जो उनको हर्ट कर जाए, क्योंकि उनको चीजें हर्ट करेंगी बहुत आसानी से, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव इंडिविजुअल्स। तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा उस चीज का। और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑन देयर पार्ट ड्यू टू सम चाइल्डहुड कंडीशन और सम फेलियर और सम अपब्रिंगिंग, कुछ होगा उनके माहौल की वजह से या कुछ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो होगा, मतलब उनको एक पुश चाहिए होता होगा हमेशा। तो वो पुश आपको देना पड़ेगा उनको। एक बार आपने वो पुश दे दिया तो देयर इज नो स्टॉपिंग। दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स, बट वो पुश की जरूरत उनको हमेशा रहेगी। एंड थर्डली कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आप दोनों को ही ट्राई करना पड़ेगा, एक एफर्ट डालना पड़ेगा टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स क्लियरली। ठीक है, समझ जाते हो दोनों, बट एक बार क्लियरली अगर आप अपना इमोशन स्टेट कर दो ना, तो एक तो बात वो आपके सिस्टम से बाहर निकल जाता है, दूसरी बात दूसरे इंसान को क्लियरली समझ आ जाता है कि अगली बार से ये नहीं करना, क्योंकि इस वजह से ये इंसान हर्ट हो जाता है। ये अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में ही स्टैब्लिश कर लोगे तो आपके लिए लाइफ और आपका रिलेशनशिप और आपकी मैरिज काफी आसान हो जाएगी। आपका पार्टनर ऐसा होगा जो हो सकता है दूसरों से काफी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाए, बट आपका पार्टनर आपसे भी काफी जल्दी इन्फ्लुएंस होगा। तो आपको ये देखना है कि कौन ज्यादा कनेक्टेड है उनसे और कौन ढंग से उनको अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहा है। इसलिए भी आपको अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेट करके उनको अपनी बात समझा सको, अपनी बात उनके सामने अच्छे से रख सको। बट योर पार्टनर विल बी सो रोमांटिक, सो एक्सप्रेसिव। मतलब वो नहीं होता जो फ्लावर्स लेकर आ रहे हैं, कभी कभी चॉकलेट लेकर आ रहे हैं, इवन दे माइट इवन कुक फॉर यू लाइक एनीथिंग। कि मतलब एकदम मदरली लव नहीं होता कि तेरे को क्या खाना है, मैं बना के खिलाती हूँ, सर दबा दो, मैं तेरा पैर दबा दूं, तो ये मालिश करो, मतलब ऐसे टाइप का पार्टनर मिलने वाला है आपको। सो लकी यू आर। क्लेम योर ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन नाउ। काफी चांसेस है कि आपका पार्टनर की शक्ल गोल हो या उनका शरीर थोड़ा सा हेवियर साइड पे हो, ठीक है, क्योंकि इमोशनल लोग थोड़े से हेवियर साइड पे, तो उनके अंदर पानी का कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, बट स्टिल दे विल लुक वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल। मतलब उनको ऐसे सिंपल तो रहते होंगे, सिंपल सजते होंगे, बट अच्छे कपड़े पहनेंगे वो, चॉइस काफी अच्छी होगी, कलर्स चुनते होंगे अपने लिए, ठीक है, और प्रिटी कलर्स, दे वेरी नीट एंड क्लीन, एक डिटेल पे ध्यान देते होंगे, मेरा पॉकेट स्क्वेयर कैसे लगा हुआ है, मेरे अपने कफ्स कितने फोल्डेड हैं, कितने नहीं है, मेरे पूरे प्रॉपर मैंने कपड़े पहने हुए हैं, मेरे बाल प्रॉपर सिमटे हुए हैं, कोई बाल ऐसे साइड से ऐसे निकला तो नहीं हुआ, ऐसे पूरा डिटेल में जाते होंगे अपने ड्रेसअप में, बहुत ज्यादा। और आपको भी बहुत बारीकी से नोटिस करेंगे वो, बिकॉज दे हैव द आई फॉर डिटेल। बहुत डीप लोग हैं, बहुत ही रोमांटिक लोग हैं और बहुत ही स्वीट लोग हैं। तो आपका पार्टनर बहुत ही अच्छा होने वाला है। So all the best guys. I hope you attract the best partner for yourself. If you like this reading, if it resonated with you, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय। अगर आपका पिनिकल नंबर आया है 3, तो मतलब कि आप बहुत ही लकी हो गए इन अट्रैक्टिंग द राइट काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ। आपके लाइफ में जो पर्सन आ रहा है वो खुद भी काफी लकी होंगे। दे विल कम with a lot of joy in your life. They will come with a lot of joy in your life. ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके कोई क्लोज फ्रेंड सर्कल में से हो या क्लोज सोशल सर्कल में से हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपका फ्रेंड ही निकले कोई ना कोई। That is because you will have a friend-like bond with your partner. एकदम friendship. The base of a relationship is going to be friendship for sure. आपका पार्टनर ऐसा होगा, दे विल बी फुल ऑफ जॉय, दे विल बी फुल ऑफ लव, फुल ऑफ अप्रिसिएशन फॉर लाइफ, वेरी वेरी अप्रिशिएटिव। इसलिए वो आपको भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे। दे विल ऑलवेज से दैट दे आर ग्रेटफुल टू हैव यू,
they will always appreciate you, will always compliment you. मतलब खुल के no tone in communication, full expressive, very expressive in relationship. मतलब वर्ड से आपको ना बांध लेंगे, वो लपेट लेंगे आपको अपने शब्दों से बहुत ज्यादा। आपका पार्टनर हो सकता है थोड़ा सा हेवियर साइड पे हो, थोड़ा से बिग हो, जैसे दे माइट बी टॉल, ब्रॉड, फैट, बिग, ह्यूज, ऐसे टाइप के होंगे पर्सनालिटी। मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ कुछ मतलब बंदा चल रहा है साथ में बढ़िया, जैसे है पर्सनालिटी, बढ़िया पर्सनालिटी। उनका रवैया भी एकदम प्रॉपर, एकदम स्पाउस टाइप होगा। वेरी ट्रेडिशनल, वेरी सोशली वेरी एक्टिव। मतलब सोशल स्टैंडिंग बहुत होगी आप दोनों की एज पार्टनर्स की। हाँ, जहां जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं, जहां पे प्रेजेंट हो रहे हैं साथ में हो रहे हैं, हर चीज पूरे तरीके से ट्रेडिशंस के हिसाब से हो रही है। एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। आपके स्पाउस पे उनके एल्डर्स की, उनके बुजुर्गों की बहुत ब्लेसिंग्स होंगी, जो कि ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में भी आएंगी विद देम। ठीक है, तो जब वो आपकी लाइफ में आएंगे आप नोटिस करेंगे योर लाइफ इज एक्सपैंडिंग, योर लाइफ इज इम्प्रूविंग अ लॉट on every aspect, whether it is career, whether it is health, whether it is emotion, every aspect it will improve, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, बस they will be a blessed person। आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा फनी, बहुत ही ज्यादा विटी और बहुत ही ज्यादा खुल के लाइफ जीने वाला ऐसा इंसान होगा। तो they would like to party, they would like to have fun, they would like to go to social gatherings, they would like to invite people for social gatherings in their home, they would love to travel। ऐसा हो सकता है कि वो ऐसी फैमिली से आ रहे हो जहाँ पे उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हो लाइफ में, या फिर वो अब ऐसे मुकाम पे पहुंच गए अपनी लाइफ में जहाँ पे उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो लेजी नहीं है। नहीं मेहनत नहीं करते मतलब कि लेजी नहीं है वो ऐसे मुकाम पे दैट ही कैन अफोर्ड टू हैव फन इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। ठीक है, तो हो सकता है उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग हो, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ अच्छे से एस्टैब्लिश कर ली है एंड नाउ दे आर जस्ट एंजॉयिंग इट। बिल्कुल भी सीरियस काइंड नहीं होंगे आपके पार्टनर, वेरी ह्यूमरस एंड टेक्स लाइफ वेरी ब्यूटीफुल एंड हाइज एंड लोज ऑफ लाइफ दे विल बी सीन स्माइलिंग। करियर वाइज मोस्ट प्रोबेबली वो लोग कोई कम्युनिकेशन की लाइन में हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव लाइन में हो सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस में हो सकते हैं। ठीक है, जॉब प्रोफाइल में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है उनको इमेजिन करना, क्योंकि इतनी पर्सनालिटी है नहीं कि जॉब में फिट हो सके। अगर जॉब करते भी होंगे तो अपने हिसाब से करते होंगे, कंफर्टेबल, एकदम फुल कंफर्टेबल। ये आपके पार्टनर होंगे ना, ऐसे लोग होंगे जो काफी कंफर्टेबली रहते होंगे। मतलब तो इन लोगों को थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन प्यारा होगा, कि जहां पे दे आर कंफर्टेबल दे विल बी वेरी ओपन, दे विल वेरी कूल। जहां पे दे आर अनकंफर्टेबल वो वहां पे ज्यादा देर टिकेंगे नहीं। ठीक है, और ये ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों को बहुत जल्दी कंफर्टेबल कर लेते हैं, तो ये आपको भी बहुत जल्दी कंफर्टेबल कर लेंगे। आपके पेरेंट्स के साथ बड़े कंफर्टेबल जल्दी हो जाएंगे, आपके सिबलिंग्स के साथ बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाएंगे और जल्दी डेवलप कर जाएंगे आपकी फैमिली। तो आपका पार्टनर जो भी प्रोफेशन में हो, दे वुड लव टू स्पेंड एंड appreciate what they have. So they'll be like, they will shop really good stuff, they will wear really good stuff, branded, mehenga cheese. If they have money, they will show that they have money. वो पीछे रुकने वालों से नहीं है, because they love to appreciate life. They don't like to hide, they don't like to ये से नहीं रुक जाते हैं थोड़ा सा नहीं, they love to live life fully। तो वो हर चीज को फुली एक्सपीरियंस करेंगे, ट्रैवल करेंगे, बढ़िया ट्रैवल करेंगे, गाड़ी लेंगे, बढ़िया गाड़ी लेंगे, शादी करेंगे, बढ़िया शादी करेंगे। They want to experience life to the fullest and they will make sure that you do too. इसलिए they will make sure that you wear good, you have good stuff, so they will gift you a lot of gifting I see, because they would want to appreciate you. This will be their gestures to show you how much they love you. हैप्पी को लगे एटीट्यूड होगा, ये एटीट्यूड आपको बहुत काम आएगा इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, व्हेन यू आर इन अ लो ऑफ योर लाइफ एंड ही विल बी लाइक it's okay, it will pass, we'll do it. Now they are very optimistic people. They will get you out of any of the worst situation you are in, and they are very motivating individuals. आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का जिम्मा तो वो लोग लेकर चलेंगे। They will take care of the communication in the relationship. They will establish a very healthy communication in the relationship. They will make sure, because उनका communication बहुत अच्छा है।
दे विल बी अ वेरी अबंडेंट पर्सन। तो काफी चांसेस है कि वो एक रिच बैकग्राउंड से हो, या वो अपने लिए एक अच्छी रिच लाइफ जरूर क्रिएट करके रहेंगे। दे वॉन्ट टू लिव अ लार्ज ब्यूटिफुल लाइफ। काफी चांसेस है कि आप जिस फैमिली में जाओ वो लोग भी काफी दे आर लाइक वेरी हैप्पी फैमिली। बड़े सारे लोग हैं, बड़े सारे गेट टुगेदर्स हो रहे हैं आपके इन लॉज में, आपके घर में बड़े गेट टुगेदर्स हो रहे हैं। यू आर वेरी वेरी सोशली एक्टिव, यू हैव अ वेरी ह्यूज सोशल सर्कल। तो ये सब चीजें आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो शादी के बाद। अगर अभी नहीं है तो शादी के बाद तो डेफिनेटली होने वाली। You'll go clubbings, you'll go parties, you will have parties in your house, you'll have a lot of gatherings, you will have a big family and मतलब फुल मस्ती। एंड बिग फैमिली मतलब नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक चिल करोगे आप, इंजॉय करोगे आप शादी के बाद। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ। Yeah, that was all for you guys. Hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आपका पिनिकल नंबर आया है 4, तो आपका पार्टनर is going to be most loyal partner on this planet Earth. आपको लॉयल्टी इश्यूज अपने पार्टनर से कभी भी नहीं, वो कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़ के, वो यही है आपके पास। योर पार्टनर इज गोइंग टू बी utterly responsible in all aspects of life। ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंसेस को लेकर या सिर्फ घर को लेकर या सिर्फ हेल्थ को लेकर, नहीं। all aspects of life they will be very responsible। they will be like they want to take responsibility। ऐसा नहीं कि आपको उनको देनी पड़ेगी एंड देन खुद आएंगे लेने के लिए, मुझे दो मैं संभाल, मुझे दो। और they will be very good at it also। दिखने में एकदम प्रॉपर, प्रिम एंड प्रॉपर, मतलब एकदम सीधे सॉलिड कलर्स, ऊपर से नीचे तक प्रॉपर कपड़े, ठीक है। जहां भी जाएंगे प्रॉपरली ड्रेसअप होकर जाएंगे, ऐसे कुछ भी पहन के नहीं चलना। प्रॉपर ड्रेसिंग, कि यहाँ पे क्या बनता है पहनना वो पहन के जाओ, यहाँ पे क्या पहन सकता है वो पहन के जाओ। एंड दे विल बी मोर लाइक इनटू अर्दी कलर्स। ऐसे या तो खुद भी उनका अर्दी कलर होगा या फिर वो अर्दी कलर्स पहनते होंगे। वो ना तो थोड़े से पेस्टल्स हो गए, ब्राउन्स, न्यूड्स, ये सब साइड पे थोड़ा ज्यादा जाते होंगे। सटल कलर्स, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं पहनते होंगे। सटल कलर, सटल बिहेवियर, सटल। तो जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है या मुझे इस इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी है। क्योंकि उनकी ऑरा ही ऐसी होगी कि दे आर द लॉन्ग टर्म काइंड, जिनसे शादी करी जाती है। ये वो नहीं है जिनके साथ थोड़ा टाइम पास करके ना, ये वैसी एनर्जी है जिनसे शादी करी जाती है। बिकॉज दे हैव दिस एनर्जी, दे हैव दिस ऑरा ऑफ स्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी की ऑरा। इन पे मैं डिपेंड कर सकती हूँ, आई कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन, आई कैन बी वट एवर आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट गोइंग एनी। ऐसे टाइप के होंगे। और आपके साथ they will be very protective of you, they will be very caring and very dutiful towards you। कि मुझे क्या करना है, मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या आपको करके दूं। मतलब they will be like ready to provide you, कि आपको क्या चाहिए आप मुझे बताओ, मैं अभी आपको करके देता हूँ। ऐसे टाइप का इंसान। they will be also very traditional kind। for some थोड़े से कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, कि टू ट्रेडिशनल। ऐसा भी हो सकता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी कंजर्वेटिव, काफी ट्रेडिशनल हो, या वो खुद भी काफी कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल या पुराने ख्यालात वाले हो, कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है, शादी होती है कोई रस्मों से होती है, ऐसे रहना होता है, वैसे रहना होता है। मतलब मैं नहीं कह रही कि बहुत ही दकियानुसी होंगे, बट हाँ अपने टाइम के हिसाब से थोड़े से ओल्ड स्कूल होंगे डेफिनेटली। बट फैमिली, योर इन-लॉज might be quite conservative, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर आपका सेम ट्रेडिशन आ जाता है, सेम कल्चर आ जाता है तो ठीक है। अगर डिफरेंट कल्चर आ जाता है, जिसके काफी चांसेस हैं, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट एक भी ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज योर पार्टनर दैट दे आर सॉलिड वन। मतलब पार्टनर आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। कोई आपको दिक्कत होगी तो योर पार्टनर विल बी द फर्स्ट पर्सन to bring you out of it, to find a solution to, because they will take your full responsibility, because they are like very responsible individuals। हो सकता है ये ऐसे individuals हों आपके पार्टनर
जिनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो भी, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है दैट दे टेक ऑन अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हो सकता है उनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, इसलिए वो आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बहुत सीरियसली लेते होंगे। करियर वाइज वेरी वेरी एम्बिशियस, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स। करियर वाइज वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने लाइफ में। करियर वाइज वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होंगे, बहुत कंसिस्टेंट भी होंगे, और सिमिलरली बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होंगे उस एस्पेक्ट में भी। एंड दे विल बी गुड इन अर्निंग बिकॉज दे विल नो, दे आर द इंडिविजुअल्स हु नो हाउ टू मेक मनी। दे विल हैंडल मनी ऑल्सो वेरी वेल। तो उनका मनी हैंडलिंग, मनी मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होने वाली है। थोड़ा सा बस ये थोड़ा स्लो चलते होंगे, सोच समझ के आगे बढ़ते होंगे। मतलब कि जैसे अगर आप इनसे शादी करने का प्लान करोगे या वो कर रहे होंगे आप शादी करने का, तो दे विल टेक देयर स्वीट टाइम टू अराइव एट द डिसीजन। दे विल टेक देयर स्वीट टाइम टू फ्रेम कि हाँ कब शादी करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, करनी भी है कि नहीं, कैसे होगा। क्योंकि वो थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा होंगे कि आराम से कैलकुलेट करके अपना सारा सिनेरियोज बना के फिर डिसाइड करते होंगे जो वो डिसाइड करते होंगे लाइफ में वेरी स्लोली। क्योंकि उनके लिए उनका डिसीजन एक बार ही होता है। दे डोंट मूव फ्रॉम द डिसीजन बिकॉज दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी कमिटेड पीपल। तो अपने डिसीजन की भी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसलिए दे टेक टाइम टू अराइव एट द डिसीजन। आपको भी उनकी प्रेजेंस में काफी ग्राउंडेड फील होगा, काफी काम फील होगा बिकॉज दे विल हैव दैट प्रेजेंस कि हाँ अब मैं इसके सामने आ गई हूँ, मैंने इसको अपनी बात बता दी है, प्रॉब्लम इसको बता दी है, दे विल फाइंड अ सोल्यूशन, आई एम फ्री ना। मतलब ऐसी फीलिंग आएगी आपको उनके साथ बिकॉज दे विल बी द सोल्यूशन टू योर एवरी प्रॉब्लम बिकॉज दे विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। करियर वाइज हो सकता है उनका इतना बिजनेस बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं हो, दे विल बी मोर ऑफ अ जॉब काइंड ऑफ अ पर्सन। पर जॉब में भी दे विल बी वेरी 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 हार्ड वर्किंग, और उनका हार्ड वर्क उनको उनकी कंसिस्टेंसी और उनकी ऑनेस्टी उनको हाइट्स पे लेकर जाएगी, हाइट्स पे। थोड़ा सा उनका नेचर थोड़ा सा डिफेंसिव टाइप का हो सकता है कि दे विल बी always on defense, you know, over explaining themselves. They are the kind of person who don't want to be wrong any place, who don't want to go wrong in any decision. So they kind of justify themselves too much. थोड़ा सा इस टाइप का नेचर हो सकता है उनका, ठीक है, थोड़ा सा ओवर कैलकुलेटिव नेचर हो सकता है उनका। बट यस, विद देम फाइनेंशियल स्ट्रेस की तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी क्योंकि वो लोग बहुत लेंगे। दे विल टेक अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, मतलब they want their finances to be intact. Well, they will build a very very secure future for them and you both, whether they are a male or the female in the relationship, that does not matter, but they will be very careful about the financial aspect of your relationship, of your future. तो बहुत ही सिक्योर लाइफ बिल्ड करेंगे आप दोनों के लिए। थोड़ा सी सेविंग ओरिएंटेड ज्यादा होंगे, कंजूस हो सकते हैं, डेफिनेटली कंजूस हो सकते हैं, बट दैट इज बिकॉज दे वॉन्ट टू सेव फॉर द फ्यूचर, दे वॉन्ट टू बी सिक्योर फॉर द फ्यूचर, दे वॉन्ट टू बिल्ड अ सिक्योर लाइफ फॉर यू, योर किड्स एंड योर फैमिली फर्दर। ठीक है, इसलिए वो उनकी साइकोलॉजी ऐसी चलेगी। तो इफ यू वॉन्ट टू स्पेंड, यू स्पेंड, उनको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम श्योर रोक टोक डालने वाले इंसान नहीं होंगे वो, बट यस अपने आप को काफी सिक्योर करके चलते होंगे, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहते होंगे, ये तो बात श्योर है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट की टेंशन आप तो बिल्कुल नहीं लीजिए तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो सारी ले लेंगे। But they will be very very dutiful, very very caring. Sometimes even you will see that they will forget themselves in taking care of you and being dutiful to you. अपने आप को भूल जाएंगे, अपने आप को एकदम ड्रेन आउट, एग्जॉस्ट कर लेंगे just to perform their duties and responsibilities. मतलब पूरे पूरे शिद्दत से, and they will work for the relationship. कभी मुड़ के नहीं देखेंगे पीछे कि मैंने क्या डिसीजन किया, गलत किया, सही किया, बिल्कुल भी नहीं। कोई अगर आपको दिक्कत आई आपके रिलेशनशिप में कभी भी, दे विल बी रेडी टू वर्क फॉर इट एंड दे वोंट गिव अप एवर। So that was your reading. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। तो अगर आपका पिनिकल नंबर आया है 5, तो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा बच्चा। मतलब दे विल हैव दिस किड एटीट्यूड, दिस फ्री एटीट्यूड, बहुत ही ज्यादा फ्रीली जीने वाले, बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग इंसान के साथ कोई शादी होने वाली है। दे विल लव
to live life to the fullest. They would love to travel, they would love to socialize, they would love to party, they will have love to have, hang around and have fun in life. They want to have fun in life. ठीक है, तो वो एंजॉयमेंट पे तो कभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं. आपकी लाइफ अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा हैपनिंग, बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट वाली, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, बिकॉज दे वॉन्ट लेट यू मिस इवन वन थ्रिल ऑफ लाइफ. कहीं कोई कॉन्सर्ट है वो आपको लेकर जाएंगे, कहीं कोई मूवी लगी है वो आपको लेकर जाएंगे, कहीं कोई ट्रैवल करना है वो आपको लेकर जाएंगे. हर जगह दे विल टेक यू बिकॉज दे वुड वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ विद यू. ये दिखने में थोड़ा छोटे लगे, अपनी एज इतने नहीं लगते होंगे, थोड़े से छोटे लगते होंगे अपनी एज से, और आपको धोखा भी हो सकता है कि ये क्या, ये तो थोड़ा सा छोटा नहीं है, ये बच्चा नहीं है, पर होंगे वो अच्छे खासी एज के ऐसे, बिकॉज दे आर यंग एट हार्ट, और वो उनकी शक्ल पे दिखता होगा. दे बी वेरी वेरी टॉकेटिव, वेरी वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी वेरी कम्युनिकेटिव, और बोलने में भी ना ऐसा सीधी बात बोलते होंगे कि ऐसे नहीं घुमा फिरा के इधर उधर करके, नहीं, सीधी बात बोलते होंगे, खुल के बोलते होंगे. नो ड्रामा, नो लाइज व्हाटसोएवर. दे विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी एक्सप्रेसिव इंडिविजुअल्स. ये लोग थोड़ा सा आपके हो सकता है, कुछ लोग थोड़ा से स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप के भी हों, बिकॉज दे विल बी वेरी इंटेलिजेंट इन देयर कम्युनिकेशन ऑल्सो. काफी अच्छे सही टाइम पे जोक क्रैक करना, अच्छे वन लाइनर्स देना, अच्छे रोस्टिंग करना लोगों की, किसी भी टॉपिक पे बात कर लेना, ये सब इनकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स होंगे. ये लोग बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक भी होंगे, मतलब जल्दी चलते होंगे, जल्दी बात करते होंगे, जल्दी खाते होंगे, ऐसे इतनी ज्यादा एनर्जी है इनके अंदर, इतनी ज्यादा वेरी वेरी फास्ट पेस, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे आपके पार्टनर, वेरी गुड एट पिकिंग न्यू थिंग्स. मतलब आपको भी बहुत जल्दी पढ़ लेंगे, आपको भी बहुत जल्दी समझ लेंगे, और हो सकता है आपके लिए बहुत जल्दी फिसल भी जाए. आप इतना फ्रीडम लविंग इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट फ्रीडम इन योर लाइफ, यू ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो इन योर लाइफ. तो इसलिए आपको ऐसा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में जो फ्रीडम को वैल्यू करता हो, जो स्पेस को वैल्यू करता हो, वो समझता हो कि हाँ, एक इंसान को ग्रो करने के लिए स्पेस चाहिए होता है, फ्रीडम चाहिए होता है. दो इंसान चिपक के ग्रो नहीं कर सकते हैं. दो इंसान अपने अपने स्पेस में साथ साथ चल के डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. तो वो इस चीज को समझते होंगे, वो इस कॉन्सेप्ट को समझते होंगे, और वो ही आपके रिलेशनशिप में अप्लाई भी करेंगे कि आप दोनों साथ में रहोगे, डेफिनेटली साथ में रहोगे. फुल ट्रांसपेरेंसी इन योर रिलेशनशिप, वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इन योर रिलेशनशिप, बट यू विल हैव योर ओन स्पेस. योर पार्टनर वोंट बी वेरी इंटरफेयर, बिल्कुल भी इंटरफेयरिंग नहीं होंगे, ना वो इंटरफेयर करेंगे, ना उनको किस तरह की इंटरफेरेंस पसंद होगी अपनी लाइफ में, इसलिए वो करेंगे भी नहीं. इसलिए आपके पार्टनर का टेम्परामेंट जॉब वाला मुझे नहीं लगता होगा. ठीक है, हो सकता है वो अपना काम करते होंगे, या उनका ऐसा कोई जॉब प्रोफाइल होगा या ऐसा काम होगा जिसमें वो अपने हिसाब से काम करते होंगे. चाहे वो रात को काम करे, चाहे दिन में काम करे, ऑफिस जाए तो जाए, नहीं जाए ना जाए, या उनका ऑफिस एनवायरनमेंट ऐसा होगा जो कि काफी चिल होगा, या फिर वो एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते होंगे, अपने हिसाब से काम करते होंगे, जो भी करेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का ट्रैवल का काम हो, या फिर वो ट्रैवल बहुत करते हो. ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी कि आप अपने पार्टनर को ट्रैवल करते हुए ही मिलो, या फिर कहीं दूर डिस्टेंट लैंड पे मिलो, या फिर आप अपने पार्टनर को ऑनलाइन मिलो. ऐसा भी हो सकता है कि यू हैव टू ट्रैवल आफ्टर मैरिज टू बी विद योर पार्टनर, मतलब वो दूर रहते होंगे, थोड़ा सा आपके पार्टनर के आपसे ज्यादा प्रोग्रेसिव ख्यालत होंगे. He might live in a foreign country, that is why he might be brought up in the family जहाँ पे बहुत ओपन माहौल है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव माहौल है, या फिर वो खुद ही अपने आप में ही काफी प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते होंगे. They will be very very forward moving individual, मतलब पुराने ख्यालात से, पुराने सिस्टम से, पुराने ट्रेडिशन से वो इतना मैच नहीं कर पाते होंगे, थोड़े से मॉडर्न टाइप के होंगे. They might be the kind of person who does not believe so much in रीति रिवाज, मतलब इस सब चीजों में फंसते ही नहीं होंगे. वो वेरी वेरी चिल, वेरी वेरी ओपन माइंडेड, वेरी चिल एंड वेरी वेरी एक्सेप्टिंग. तो आप भी जिस भी फॉर्म में आओगे उनके सामने, जैसे भी तरह के आपको अपने को प्रेजेंट करोगे, आप कभी कल को इवॉल्व भी होते हो इनटू अ डिफरेंट पर्सनालिटी, दे विल बी वेरी वेरी ओपन टू दैट, एंड दे वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि अच्छा अब ये इसका कौन सा फेज आ गया है, नाउ व्हाट डज शी वांट टू डू, नाउ व्हाट डज शी वांट टू एक्सप्लोर. मतलब दे वुड लव टू एक्सप्लोर यू, दे वुड लव इट. इनको एक्सप्लोर करने का बहुत शौक होगा, so they would love to travel, they would love to read, they would love to learn new things. हो सकता है उनका प्रोफेशन भी ऐसा हो which requires constant learning, constant knowledge, constant exploring,
क्योंकि ऐसे प्रोफेशन में उनका इंटरेस्ट भी होगा। बट यस, ट्रैवल तो आप बहुत करोगे इनके साथ। ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में वो भी ग्रोथ लेकर आएंगे। ठीक है, तो और आप जब अपने ग्रोथ फेज में होगे तब आप अपने पार्टनर से मिलोगे, ऐसी भी बहुत पॉसिबिलिटी है। तो व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग वेरी वेरी गुड अराउंड यू, समझ जाना कि अब आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है। That was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कमेंट सेक्शन below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आपका पिनिकल नंबर आया है 6, तो मतलब कि आप इतना ब्यूटीफुल पार्टनर अट्रैक्ट करने वाले अपनी लाइफ में। आपका स्पाउस इज गोइंग टू बी रियली रियली ब्यूटीफुल, मतलब लिटरली सुंदरता का करिश्मा है वो। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते होंगे, बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होते होंगे, अपने आप को बड़े अच्छे से लगते होंगे, अपने घर को बड़े अच्छे से रखते होंगे। अब वो चाहते होंगे कि उनका स्पाउस भी काफी ब्यूटीफुल हो, काफी चार्मिंग हो, बहुत अच्छे कपड़े पहनता हो। दे विल बी वेरी वेरी चार्मिंग। हाँ, कहीं भी जाते होंगे लोग मुड़ मुड़ के देखते होंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा उनमें। आपके स्पाउस ही नहीं, आप जिस घर में शादी करके जाएंगे वो घर भी काफी सुंदर होगा, काफी ब्यूटीफुल होगा, बड़े अच्छे से बना होगा। हो सकता है उसके इंटीरियर बड़ा अच्छा हो, घर बहुत बड़ा हो। घर बड़ा छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका इंटीरियर, उसका रख रखाव घर का बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा। आपका पार्टनर काफी फैमिली टाइप पर्सन होगा। फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा मायने रखेंगे उनकी लाइफ में। दे विल बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट देयर फैमिली। ठीक है, फैमिली की इंपॉर्टेंस बहुत होगी उनकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि वो फैमिली के साथ रहते हो, मतलब न्यूक्लियर टाइप नहीं होगी आपकी शादी। आप हो सकता है अपने इन लॉज के साथ ही रहें आफ्टर मैरिज, काफी पॉसिबिलिटी है। बट आई सी अ हार्मोनियस एनवायरमेंट, आई डोंट सी एनी क्लैश, एनी डिस्टर्बेंस। अच्छे वेलकमिंग इन लॉज मिलेंगे आपको, वेलकमिंग पार्टनर मिलेगा आपको, वेलकमिंग घर मिलेगा आपको। आपके इन लॉज की वाइब्रेशन, आपके फ्यूचर हाउस की वाइब्रेशन भी काफी हार्मोनियस है, काफी लविंग है, काफी एक्सेप्टिंग है। ऐसे ही आपके पार्टनर की वाइब्रेशन भी काफी एक्सेप्टिंग है। दे विल बी वेरी वेरी ओपन माइंडेड, दे विल बी वेरी वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ यू, दे विल बी वेरी वेरी लविंग टुवर्ड्स यू। काफी फेमिनिन एनर्जी आ रही है उनकी, यानी कि वो काफी केयरिंग होंगी, काफी लविंग होंगे, काफी एक्सप्रेसिव होंगे, माँ की तरह ख्याल रखेंगे आपका। ऐसा मतलब बिल्कुल ज्यादा। दे विल प्रोवाइड यू, दे माइट इवन कुक फॉर यू, दे माइट इवन मेक टी फॉर यू, दे माइट मसाज योर हेड, योर लेग्स इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुड डे, दे विल मेक यू ईट समथिंग गुड इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुड डे। मतलब पूरा पूरा ख्याल रखेंगे आपका। एंड वेरी वेरी रोमांटिक ऑल्सो। कुछ हिडन रोमांटिक हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्रेसिव रोमांटिक हो सकते हैं। कुछ के पार्टनर्स का रोमांस होगा कि मैं तेरे को कोई चीज लाके देता हूँ, या मैं को तेरे को कोई प्रोवाइड करके देता हूँ, या मैं तेरे लिए स्टैंड लेकर दिखाता हूँ, आई लव यू सो मच। कुछ लोगों का होगा फ्लावर्स लेकर आना, चॉकलेट्स लेकर आना, गिफ्ट लेकर आना, प्रोवाइड करना उसको, ठीक है, उसका खाना बना के देना। ये सब करके वो अपना जेस्चर दिखाएंगे कि हाँ वो आपसे कितना प्यार करते हैं। बट हाँ, प्यार तो वो बहुत करते होंगे। दे विल वेरी वेरी लविंग इंडिविजुअल्स, मतलब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बट दे विल एक्सपेक्ट द सेम। उनको ऐसा होगा कि मैं इतने कर रही हूँ तो मुझे मिलना भी चाहिए। और उनको ये भी होगा कि अगर उनका स्पाउस, यानी कि आप उनके लिए काफी कर रहे हो, उनको काफी you are giving them a lot of love, a lot of respect, they would want to give it back. They would बिना वापस दिए उनका नहीं रहेगा। They would want to maintain that balance in the relationship कि हाँ आप दोनों equal level पे खड़े हो लो। उनके लिए कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए। It has to be equal. बहुत ज्यादा लग्जरी लविंग इंसान होंगे। आपके इन लॉज में लग्जरियस लाइफ हो, you would wear good clothes, you will have luxury car, luxury trips, luxury parties और luxury stays। ये सब बहुत बहुत फैंसी माहौल होगा आपके घर का, ठीक है। या फिर वो ही alone would be very very fancy in his lifestyle, in his conduct, ठीक है, कि हर चीज एकदम फैंसी कपड़े, फैंसी बाथरूम, फैंसी वार्डरोब, फैंसी शूज, फैंसी वॉच, fancy looking, tip top ekdam. They would be a family kind of person, so they would want to have kids, they would want to have a big family with you, they would want to have a sweet family with you. उनके लाइफ में सबसे ज्यादा अहम रोल आपका होगा, सबसे ज्यादा अहम रोल will be their spouse. उनके लिए spouse is their anchor. तो
उनकी ग्रोथ शादी के बाद ज्यादा होगी when you enter their life, when they get married. ठीक है, आपकी ग्रोथ तो होगी, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी शादी के बाद. You will see that. वैसे तो काफी कंफर्टेबल लाइफ ऑलरेडी जी रहे होंगे और आपको भी अपनी शादी के बाद काफी कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी, काफी कंफर्ट्स मिलेंगे लाइफ के. बट यस, दे वुड ऑलवेज वांट टू हैव मोर. उनको लग्जरीज चाहिए लाइफ में, तो वो उसके लिए काम करेंगे. दे विल डू द हार्ड वर्क फॉर इट. ठीक है, दे विल डू द मेहनत फॉर इट. उनको लग्जरीज चाहिए, उनको बेयर मिनिमम पे सेटल होना उनको नहीं आता, तभी उन्होंने आपको चुना है. दे वॉन्ट फैंसी, दे वॉन्ट लैविश, दे वॉन्ट एक्स्ट्रा. दे नेवर सेटल फॉर लेस. बस एक चीज होगी, थोड़ा सा हो सकता है आपके पार्टनर्स थोड़े लेजी हो, मतलब उनको थोड़ा सा पुश चाहिए होता है टू मूव फॉरवर्ड, टू डू समथिंग. कई बार अगर लेजी हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर स्पेशली. और दूसरी चीज, थोड़े से वो कंफर्ट जोन लविंग होंगे कि हाँ, दिस इज माई कंफर्ट जोन, आई लाइक टू बी दिस वे, आई एम कंफर्टेबल दिस वे, दिस इज हाउ आई स्टे, दिस इज हाउ आई कीप माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू चेंज. थोड़े इस टाइप के जरूर होंगे वो. बट ये थोड़ा सा उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर यू विल हैव टू गिव देम टाइम टू चेंज. एकदम से आप उनके अंदर चेंजेस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो. यू विल बी वेरी वेरी हार्श ऑन देम दैट. बट यस, इन अ रिलेशनशिप दे विल गिव यू स्वीटेस्ट लव, केयर, and you know that commitment that I am with you, I am here, I'm with you, and that presence of being in a relationship. Also they will work for the relationship every day, because उनके लिए relationship is very very important. So they will not give up on the relationship at any point in life. I hope you do that too. So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कमेंट सेक्शन में लो. if you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आपका निकल नंबर आया है 7, तो आप एक ऐसा इंसान अट्रैक्ट करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, मिस्टीरियसली अट्रैक्टिव. बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप, या जब आप डेट कर रहे हो, और व्हेन यू आर हैविंग योर कोर्टशिप पीरियड, और व्हेन यू आर जस्ट trying to figure out whether I want to marry this person or we want to be with this person or not, आपको थोड़े से उनसे मिक्स सिग्नल्स मिलेंगे. आपको समझ ही नहीं आएगा कि इंसान चाहता क्या है. कभी आपको लगेगा कि हाँ दे आर इंटरेस्टेड, कभी आपको लगेगा इंटरेस्टेड नहीं है, और उनका भी जवाब थोड़ा सा इधर उधर ही रहेगा. हो सकता है वो पहले आपको मना कर दे, फिर आ जाए, तो पहले हाँ कर दे, फिर ना कर दे, फिर हाँ कर दे, या आपका उनके साथ काफी ब्रेकअप पैचअप हो गया, फिर आप इकट्ठे हो. ऐसा काफी हो सकता है आपका उनके साथ, क्योंकि वो थोड़े से कंफ्यूज पर्सनालिटी के टाइप के इंसान होंगे. थोड़ा सा उनको टाइम लगता होगा टू मेक सच डिसीजन, स्पेशली इमोशनल डिसीजंस. थोड़े से इसमें वो स्लो होंगे, क्योंकि दे विल बी वेरी वेरी डिफेंसिव पर्सन अबाउट देयर इमोशंस, बिकॉज दे विल बी हाईली परसेप्टिव इंडिविजुअल्स. आपका लाइफ पार्टनर एक बहुत ही इमोशनल इंसान होने वाला है, बहुत ही सेंसिटिव इंसान होने वाला है. दे आर गोइंग टू बी हाईली सेंसिटिव. और वो आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं? Because somewhere you are also very highly sensitive. और कहीं ना कहीं शायद आप ऐसे इंसान हो जो सेंसिटिव हो, बट आप अपनी फीलिंग्स बाहर ढंग से लेकर नहीं आते हो. इसलिए आपको ऐसा इंसान चाहिए जो इतना सेंसिटिव है कि आपके बिना कहे आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स को समझ सके. इसलिए आप ऐसा इंसान अट्रैक्ट करने वाले अपनी लाइफ में. दे विल बी इमोशनली जीनियस पीपल. मेंटली भी काफी जीनियस होंगे वो, बट यस इमोशनली काफी परसेप्टिव, काफी अवेयर होंगे. काफी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपको तब मिले आपकी लाइफ में जब आप एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, या एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपका होके हटा है. व्हेन यू हैव हील्ड समथिंग इन योरसेल्फ, it might be a relationship, it might be a trauma, it might be a failure, it might be a loss, it can be anything. Any part of you is just healed and they have just come right now आपको संभालने के लिए, आपको इकट्ठे से संभाल के रखने के लिए. बिकॉज योर पार्टनर माइट हैव अ लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी, अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, हाई ऑन स्पिरिचुअल एनर्जी. तो हो सकता है वो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, या स्पिरिचुअली काफी एक्टिव हो. सेकेंडली हो सकता है कि वो तो इमोशनल एस्पेक्ट पे तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर आपको इमोशनली बहुत बहुत अच्छे से हैंडल करेगा. बिकॉज दे आर इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट पीपल. दे नो हाउ टू हैंडल पीपल, दे नो हाउ टू हैंडल इमोशंस, बिकॉज दे आर देमसेल्व्स वेरी इमोशनल. उन्हें अपने इमोशन हैंडल कर रहे हैं तो वो आपके भी कर सकते हैं. आपके लिए
वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव लेयर्स। धीरे 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 आप उनकी लेयर्स डिस्कवर करोगे, धीरे धीरे आप उनको ओपन करोगे। एकदम से वो आपके सामने खुल के नहीं आएंगे, नहीं, दे विल कम स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपके क्लोज आएंगे, वो धीरे धीरे आएंगे। आपको बड़ा मजा आएगा, अच्छा ये ऐसे भी है, अच्छा इनको ये भी पता, अच्छा ये ऐसे भी है, इनको इसमें भी इंटरेस्ट है, इनको इसमें भी इंटरेस्ट है। आपको समझ नहीं आएगा क्या निकल के आ रहा है, बढ़िया है, बढ़िया है, तो नया है, तो नया है। बहुत एक्साइटमेंट बनी रहेगी आपकी लाइफ में। आपका पार्टनर हो सकता है कोई टीचिंग लाइन में हो, कोई रिसर्च लाइन में हो, कोई काफी साइंटिफिक लाइन में हो, टेक्निकल लाइन में हो, या फिर वो हो सकता है कोई स्पिरिचुअल लाइन में भी हो सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर, लाइफ कोच, मेंटल हेल्थ कोच, ऐसे टाइप का भी हो सकते हैं कोई, या अकल्ट लाइन, टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर, ऐसे भी हो सकते हैं वो, क्योंकि उनका इन सब चीजों में इंटरेस्ट होगा। Because they are, they have a scientific bent of mind. They have a, creative and spiritual bent of mind. In a relationship, in your relationship, आपका partner will be very very aware, very very aware। मतलब they will be able to tell कि आपका मूड कब ठीक है, कब नहीं ठीक, आपसे कब कैसे बात करनी है, आपको कैसे हैंडल करना है। उनको सब चीजें बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी, because they will be very very perceptive and they will notice you like anything. They will observe every detail about you. How do you dress up, how do you keep yourself, how you keep your things, how you want to keep your things, how you want to be with your how you behave in front of others, how you behave in front of them. They will notice every inch of thing about you, and they will like to behave accordingly so that they don't hurt you. They will be very very careful about not hurting you, because वो खुद बड़े सेंसिटिव हैं, उनको खुद हर्ट होना नहीं पसंद। तो वो बहुत ज्यादा इसमें थॉट डालेंगे कि वो किस तरह से आपको किसी भी तरीके से हर्ट ना करें। मेंटली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे आपके पार्टनर्स, और हो सकता है इस वजह से काफी एक्टिव भी हो इन देयर करियर्स। हो सकता है उनकी स्टूडियस काइंड ऑफ पर्सनालिटी भी हो सकता है उनकी दे लव टू रीड बुक्स, दे लव टू गेन नॉलेज, दे लव टू लर्न समथिंग न्यू हियर एंड नाउ, एंड यू आर अट्रैक्टिंग दिस काइंड ऑफ पर्सन बिकॉज यू आर ऑल्सो इन अ लर्निंग फेज ऑफ योर लाइफ। You are also discovering something. इस टाइम पे आप एक ऐसे इंसान अट्रैक्ट करोगे who has already gained a lot of knowledge from their personality, because they have very very curious minds. आपको उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। You have to learn something in life, and this lesson is also coming to you in their form. मतलब वो आपको ये चीज सिखाने ला रहे हैं, आपको संभालने आ रहे हैं आपकी लाइफ में। थोड़े से इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं, थोड़े से एकदम से आपको लग सकते हैं कि हाँ ये तो थोड़े अजीब तरीके से बात करते हैं, ये बात कम करते हैं, ये बोलते कम है, बट स्लोली यू विल सी कि हाउ सेंसिटिव, हाउ स्वीट दे आर वंस यू डिस्कवर देम। थोड़े से वो अपने डिफेंस में रहते होंगे, एक अलग मास्क लगा के घूमते होंगे टू प्रोटेक्ट देयर इमोशंस, टू प्रोटेक्ट देयर इमोशनल वल्नरेबिलिटी, बिकॉज दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव। उनके लिए जरूरी है ये मास्क पहन के रखना। तो वो मास्क आपको भी दिखेगा स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे दे विल ओपन अप इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे विल शो their real side, their softer side to you. And when this happens, you will know they have fallen for you. ऐसा हो सकता है कि आपकी इनसे मुलाकात एकदम से हो, या फिर ऑनलाइन हो, या फिर आप जब इनसे फर्स्ट टाइम मिलो तो आप इनका चेहरा ढंग से ना देख पाओ, या तो हो सकता है उन्होंने काफी मेकअप लगाया होगा, या फिर ध्यान नहीं दिया, काफी सारे लोगों में मिले, आप इतना ध्यान नहीं दे पाओ कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या पहना हुआ है, क्या किया हुआ है। ऐसा कुछ कुछ होगा कि आप ना ध्यान नहीं दे पाओगे कि कैसे लग रहे थे, वो क्या थे। एकदम ना उतरेगा नहीं चेहरा आपके दिमाग में, धीरे धीरे उतरेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके सामने खुल के आएंगे। बट वैसे दे विल हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, हार्ड टू इग्नोर, दे विल स्पीक लेस, बट वॉट एवर दे से विल बी इम्पैक्टफुल, विल बी वेरी वेरी रैशनल एंड प्रैक्टिकल। और लोग उनको सुनेंगे, ऐसे ना लोग उनको सुनेंगे, व्हाट दे वांट टू से पीपल वुड वांट टू हियर, क्योंकि वो ऐसी चीज लेकर आएंगे सामने जो कोई सोच भी नहीं सकता और जो बहुत सही है। ठीक है। दूसरी चीज, दे विल बी लाइक वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो ड्रामा, फुल ऑनेस्ट इंडिविजुअल्स। वो लगते पर डिसेप्टिव से है कि पत्नी क्या दिखा रहे क्या नहीं, पर वो अंदर से बहुत साफ, बहुत साफ, दिल के बहुत साफ, ये सीधा बोल देते हैं कि ये चीज है, ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसे नहीं होनी चाहिए, ये चीज सामने रखते हैं। कोई ड्रामा, कोई मैनिपुलेशन, कुछ नहीं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड।
Sometimes it might look a bit rude also, but at least it is honest. And thirdly, they will take life very very rationally. ठीक है, स्लो डिसीजन मेकिंग करते होंगे, दे टेक देयर टाइम, बट वंस दे मेक देयर डिसीजन, दे टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसीजन. वो डिसीजन वो बहुत सोच समझ के सूझ बूझ के लेते होंगे और बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही डीप रिसर्च के बाद, बहुत ही कैलकुलेशन के बाद लेने वाला डिसीजन एकदम सही उतरता होगा, क्योंकि उसमें उनकी थोड़ी सी इंट्यूटिव पावर भी जाएगी. दे आर हाईली इंट्यूटिव पीपल और उनकी इंट्यूशन का उपयोग भी करते होंगे लाइफ में. इसलिए कभी आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगा, दे विल बी द गाइडिंग लाइट इन योर लाइफ. वट एवर गाइडेंस यू नीड, वट एवर कभी आपको डायरेक्शन की जरूरत होगी, आप उनके पास जाएंगे, क्योंकि वो आपको गाइड करने जरूर हाजिर. एंड दे विल गाइड यू वेरी वेल. They have that energy. So you're going to have a beautiful, beautiful, strong personality of a partner in your life. I hope you have a beautiful life with them and you get all the love that you deserve. So all the best guys. That's all for you. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरे contact details हैं, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं. All the best. Bye bye. अगर आपका पिनिकल नंबर आया है 8, तो मतलब कि आप एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे who will be a very very strong personality. मतलब वो एकदम एग्जीक्यूटिव टाइप पर्सनालिटी नहीं होते हैं, एकदम की I'll take care of anything, you don't need to do anything, you just chill. ऐसे टाइप की पर्सनालिटी पर अट्रैक्ट करने वाले हैं. एक तो आपका पार्टनर करियर वाइज दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ये तो बहुत ज्यादा अमीर होंगे वो, या फिर बहुत ज्यादा अमीर होने वाले होंगे. मतलब वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग करियर वाइज, बहुत बहुत मेहनत करके अपने करियर को बनाया होगा उन्होंने, बहुत मेहनत करते होंगे अपने करियर में, अपने कोई बिजनेस सेटअप किया होगा, या फिर कोई अच्छे पोजीशन पे होंगे इन एनी कंपनी, दैट एग्जीक्यूटिव पोजीशन और मैनेजमेंट लेवल. छोटी मोटी चीज तो कर ही नहीं रहे होंगे अपनी लाइफ में. और अगर कोई छोटा मोटा करियर भी होगा ना, बट द अमाउंट ऑफ मनी दे विल बी मेकिंग इट विल बी ह्यूज. पैसा, पावर और अथॉरिटी उनकी जेब में होगी. ठीक है, दे विल कम आउट एज अ वेरी अथॉरिटेटिव इंडिविजुअल्स एज वेल. दे विल हैव द पावर इन देयर हैंड्स एंड दे विल प्रैक्टिस पावर वेरी वेरी इंटेलिजेंटली. बहुत ज्यादा इसे पावर वाले ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा बोस्टफुल या ऐसे नहीं, वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ एकदम, बट यस पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल. ये पावर उन्होंने अर्न करी है, उनको विरासत में नहीं मिली, उनको किसने दी नहीं है ना, ये उनकी अपनी मेहनत से उन्होंने अर्न करी है. एंड दे आर द काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स हु लाइक टू अर्न थिंग्स, who don't get things served or who don't like to get things served, who want to who want to do work for things. इसलिए आपके साथ भी रिलेशनशिप में आने के लिए they will work for you. They would want to become a better person. They would want to do something for you. They would want to make something for you. आपके ऊपर खर्चा बहुत करेंगे, वो आपको गिफ्ट्स बहुत देंगे, उनको कुछ करने का मन करेगा आपके लिए, हमेशा आपके लिए कुछ करते रहेंगे वो. चाहे वो कोई बिजनेस सेटअप करना हो, चाहे वो आपके लिए कोई मेहनत करनी हो, they would want to do something for you forever. तो वो आपसे हमेशा यही पूछते रहेंगे, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मुझे बता, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं अब भी करके देना चाहता हूँ. बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, वेरी प्रैक्टिकल पीपल. तो आप उनको इस एरिया, इस फेज ऑफ लाइफ में क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप खुद अभी काफी ambitious हो रखे हो. You are very practical right now. You want security, you want stability, you want power, you want wealth. तो आप एक ऐसा wealthy इंसान, powerful इंसान, authoritative इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर. They will be wealthy. Wealthy मतलब wealthy. ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास पुरानी wealth हो, ठीक है, like generations, but they will be also very active in that. खुद भी काम करते होंगे उसमें, खुद भी कमा रहे होंगे. ऐसे नहीं ब्रैट एटीट्यूड तो बिल्कुल भी नहीं होगा. दे विल बी ऑल्सो अ बिजनेसमैन, अ बिजनेस वुमन, ठीक है, बट वेरी वेरी ग्राउंडेड. ऐसा नहीं है कि मतलब सिंपल कपड़े पहनते, नहीं, अच्छे कपड़े पहनते होंगे, बट वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ इन देयर कॉन्डक्ट. मतलब कोई ऐसे इंटिमिडेटिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं इंटिमिडेटिंग, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, वेरी सिंपल, बट यस वेल्दी, रिच, एस्टैब्लिश्ड. कपड़े तो भाई ऐसे पहनते होंगे जैसे मतलब कोट पैंट में ज्यादा दिखते होंगे, या हेवी क्लोथिंग में, जैसे जैकेट्स वगैरह पहनना, शूज अच्छे पहनना, फ्लेयर्ड पैंट्स एंड
सूट वूट पहनना, ये सब उनको पहनना पसंद होगा। बॉयज ड्रेसअप नहीं होगा, थोड़ा सा मैनली ड्रेसअप होगा, यू नो व्हाट आई मीन। एक एग्जीक्यूटिव टाइप पर्सनालिटी होगी, तो कहीं भी जाते भी होंगे ना, तो दे बी मोर लाइक अच्छा तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर ले, तू ऐसे कर, थोड़ा सा ऐसे टाइप के होंगे कि हाँ बता देते होंगे कि ऐसे ऐसे कर लो, वैसे वैसे कर लो, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट में अच्छे भी होंगे ये, और लोग इनके सुनते भी हैं। ओल्ड स्कूल होंगे, ओल्ड स्कूल मतलब ओल्ड सोल होंगे, मतलब कि वेरी वेरी ट्रेडिशनल, वेरी वेरी सिंपल, पुराने तरीकों से चलते होंगे। बहुत ज्यादा मॉडर्न थिंकिंग नहीं है इनकी, दकियानूसी भी नहीं है, ऐसे बहुत कंजर्वेटिव भी नहीं है, बट यस वेरी वेरी कनेक्टेड टू देयर रूट्स। जो भी उनके रूट्स की थिंकिंग है, वट एवर कल्चर दे बिलोंग टू, उससे हमेशा जुड़ के रहते होंगे। सपोज अगर वो तमिलनाडु के हैं, ठीक है, तो दे वुड लाइक टू स्पीक मोर इन तमिल rather than in English, because that is their root. They're very very connected to their root. Old school मतलब उनको पार्टनर बेस्ड है, ट्रेडिशनल सा, ग्राउंडेड सा, फैमिली लविंग, अपने फैमिली के साथ रहना, ये सब उनको बड़ा पसंद होगा कि हाँ सब साथ में रहें, सब जुड़ के रहें, ऐसा ही सब ओल्ड स्कूल थिंकिंग होगी उनकी, ठीक है। 100% प्रोवाइडर, 100% प्रोवाइडर, कि उनको होगा कि नहीं, अगर मेरी वाइफ काम कर भी रही है तो भी I have to provide. I am the provider. I have to be the one who hustles, who does the hard work, not her. मतलब ऐसा नहीं है उसको रोकेंगे काम करने से, but yes he will make sure that he works more than her, he makes more than her. ऐसे ईगो पे भी नहीं लेंगे, गलत मत समझना इस चीज को, बट वो ओल्ड स्कूल थिंकिंग नहीं होती कि नहीं वो जितना कर रही है ठीक है, in future she has to handle the child also, so I should be the one who makes the future secure, कि वो अपनी सैलरी अपने पर खर्च करे, अपने पर करे, घर में ना देना पड़े उसको, तो मैं सारा घर का जिम्मा उठाऊं, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूं। तो ऐसे ये नहीं कि चलो अरे आधा वो कर लेगी ना, आधा मैं कर लूंगा, ऐसे टाइप के बिल्कुल भी नहीं होंगे। ही वुड वांट टू टेक द होल फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ the male is the provider. Old school, you know, and very very loyal, very very committed. एक बार उन्होंने अगर आपसे कमिटमेंट कर ली तो दुनिया यहाँ की तहाँ हो जाए, वो अपनी कमिटमेंट से नहीं हिलेंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंस, ही विल बी देयर स्टैंडिंग बिसाइड यू, नो मैटर व्हाट। दैट इज हिज पर्सनालिटी, रॉक सॉलिड, मतलब full on there, full on. He will make sure he provides you with security, with stability, with wealth. You know कि आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, वो जरूर मेक श्योर करेंगे। थोड़ा सा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग में गैप हो सकता है, जरूरी नहीं है, वो हो सकता है, ठीक है, वो यू कैन फिल अप विद कम्युनिकेशन एंड ऑल, बिकॉज ही इज रेडी टू डू द वर्क। अगर आप उनको बताओगे ये चीज कि मुझे ऐसा गैप फील हो रहा है या मुझे ऐसा फील हो रहा है, वो डेफिनेटली उस चीज पे वर्क करेंगे, बट देन यू विल हैव टू कम्युनिकेट। एक बार आपने कम्युनिकेट कर लिया, फिर आप उन पे छोड़ देना, आपको बार बार नहीं बोलना पड़ेगा उनको, एक बार बोलना आपने उनको, बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, ही विल टेक केयर ऑफ। बहुत ही रॉक सॉलिड इंसान होंगे, बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान होंगे। दे वुड वांट टू वर्क फॉर द रिलेशनशिप, दे वुड बी देयर फॉर यू एंड स्टैंडिंग लाइक अ रॉक, लाइक अ माउंटेन इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप पे कोई आंच भी ना है, मतलब ऐसा टाइप का, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, एकदम ओल्ड स्कूल पर्सनालिटी का। देखिए हस्बैंड का काम होता है अपनी वाइफ के लिए प्रोटेक्शन लाना, अपनी वाइफ को प्रोवाइड करना ताकि वो आराम से अपनी लाइफ बिता सके, ऐसे करके वो थिंकिंग होगी। मतलब थोड़ा सा आप इसको ऑब्वियसली मॉडर्नाइज कर सकते हो विद टुडेज टाइम, बट यस वेरी वेरी ग्राउंडेड थिंकिंग। They might be also very connected to their elders in the family, like their grandparents or their grandparents or their just parents, मतलब काफी connected होंगे अपने roots से, वो दिखेगा उनकी पर्सनालिटी में, उनके पहनावे में, उनकी बातचीत में। A workaholic person, they will love their work no matter what, they will always keep working, they will never stop working for themselves, for you, for relationship, for their family. Never ever they will back down. That was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share में comment section में लो. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी है, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं. All the best. Bye bye. अगर आपका pinnacle number आया है 9, इसका मतलब ये है कि या तो आपकी love marriage हो रही है, या फिर you will very easily fall in love in the process of your marriage.
आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। दे विल हैव अ वेरी वेरी मैग्नेटिक पर्सनालिटी, बहुत ही ज्यादा सेक्सी होंगे वो। दे विल बी वेरी वेरी एक्टिव एज अ पर्सन। तो हो सकता है वो जिमिंग वगैरह करते हो या कोई स्पोर्ट्स में हो, कोई मतलब कोई भी जैसे फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि डांस वगैरह में बहुत इंटरेस्ट हो, इसलिए दे माइट हैव एन एथलेटिक बॉडी ऑल्सो। यू नो एब्स वैब्स हैं, अच्छे अच्छे मसल्स हैं, यू नो वेरी नाइस शेप, एकदम हॉट पर्सनालिटी। इस वजह से भी वो काफी अट्रैक्टिव होंगे, और जैसे जिस हिसाब से अपना को रखते होंगे ना, वो भी काफी अट्रैक्टिव होगा। हालांकि हो सकता है काफी ज्यादा अपना को एक एथलीजर में रखते हो, एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा उनका, मतलब हमेशा दे आर सीन ऑन द गो, दे आर सीन डूइंग समथिंग, अप टू समथिंग। इसलिए अपने करियर में भी काफी एक्टिव होंगे, अपनी लाइफ में भी काफी एक्टिव होंगे, उनके रूटीन में भी वो काफी एक्टिव रहते होंगे। ठीक है, हो सकता है ऐसे आपका पार्टनर कोई स्पोर्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व हो, लाइक दे आर इनटू फुटबॉल, दे आर इनटू क्रिकेट, दे आर इनटू बास्केटबॉल और समथिंग लाइक दैट, काफी एक्टिव। मतलब कुछ लोग का हो सकता है स्टेट लेवल वगैरह पे भी खेलते हैं। योर पार्टनर इज गोइंग टू बी अ वेरी पैशनेट, तो वो आपके लिए भी बहुत पैशनेट होंगे। मतलब दे वुड बी लाइक, तुम बता मुझे क्या करना है, आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल डू दैट फॉर यू, मतलब तेरे लिए चांद तारे ले आऊंगा मैं, मतलब तू बता क्या करना है, क्या चाहिए, मतलब वेरी पैशनेट। तो आपके रिलेशनशिप में स्पार्क की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे विल मेंटेन द स्पार्क इन योर रिलेशनशिप। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया, कुछ चार्मिंग करना, कुछ ना कुछ अच्छा करना आपके लिए, कुछ ना कुछ रोमांटिक करना, वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी वेरी एक्सप्रेसिव इन लव एंड वेरी वेरी गिविंग ऑल्सो। आपका पार्टनर बहुत ही गिविंग, बहुत ही प्रोवाइडिंग एंड वेरी वेरी फॉरगिविंग भी होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फॉरगिविंग पार्टनर लाइफ, क्योंकि गलतियां होती हैं, गलतियां सबसे होती है, हम ह्यूमन से हमसे हो जाती है गलती, पर सामने वाला अगर फॉरगिव कर दे ना, तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, थोड़ी गिल्ट कम हो जाते हैं लाइफ में। तो आपका पार्टनर बहुत फॉरगिविंग होगा। दे विल हैव सच अ ब्यूटीफुल हार्ट, सच प्योर हार्ट, कि वो किसी के लिए अपने मन में कोई इल विल, कोई इल फीलिंग्स रखते ही नहीं होंगे। बड़ी जल्दी लोगों को फॉरगिव कर देते होंगे, बड़ी जल्दी मूव ऑन कर जाते होंगे, बड़ी जल्दी भूल जाते होंगे बात। हालांकि अग्रेशन बहुत है उनमें, गुस्सा आता होगा उनको, जल्दी आता होगा, पर फट फुटा के निकाल के खत्म किया भाई, निकाल दिया, अंदर नहीं रखा अपने, बोल के खत्म करो का। ऐसे टाइप के लोग होंगे, और वो खत्म कर भी देते होंगे, वो नहीं रख सकते अपने अंदर बात, उनको चाहिए कि वो बाहर निकाल के खत्म कर। वेरी 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 प्योर हार्टेड इंडिविजुअल्स। उन लोगों में पैशन इतना ज्यादा है कि हो सकता है वो करियर में भी कोई ऐसा काम करते हो जिसके लिए वो बहुत पैशनेट है, जैसे कि जिससे प्यार करते हैं वो। दे आर नॉट वर्किंग फॉर मनी अलोन, दे आर वर्किंग बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट अबाउट। तो हो सकता है कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है कोई आर्टिस्टिक फील्ड में हो सकता है कोई ऐसा काम करते हो जिसमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उस चीज में, चाहे वो कोई टेक्निकल काम भी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स वगैरह में या डांस वगैरह में भी उनका करियर हो, या कोई ड्रामा थिएटर या यूट्यूबर भी हो सकते हैं। ड्रामेबाज तो बहुत होंगे, बहुत अच्छा ड्रामा करते होंगे, बहुत अच्छी एक्टिंग करेंगे, बहुत अच्छा एंटरटेन करेंगे। मतलब आपके घर में अगर पार्टी होगी ना, आपको पार्टी ऑर्गेनाइज करने की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। They will be very good at it. They will be very good at calling people. They will be very good at arranging the party. They will be very good at hosting the party. खाने पीने का भी ख्याल वाना बड़े आराम से रख लेंगे वो, कोई टेंशन ही नहीं है। वेरी वेरी वार्म पर्सनालिटी, वेरी वेरी ओपन पर्सनालिटी। तो आपको भी उनके साथ वो वार्मथ, वो वेलकमनेस फील होगी, इसलिए इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट कंफर्टेबल इन द रिलेशनशिप, क्योंकि वो आपको बहुत जल्दी कंफर्टेबल कर देंगे। वो आपको ही नहीं, आपके फैमिली वालों को भी बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, बहुत जल्दी कंफर्टेबल उनके साथ हो जाएंगे। दे आर वेरी वेरी कंफर्टिंग इंडिविजुअल्स। तो आपको अगर कभी लाइफ में भी जैसे होता है ना, कंफर्ट चाहिए होता है, लो डेज, लो फेजेस चाहिए होता है कंफर्ट, दे विल बी वेरी गुड एट प्रोवाइडिंग दैट कंफर्ट टू यू, दैट वार्मथ टू यू, दैट इट इज ओके, यू आर सेफ विद मी, यू आर सिक्योर विद मी, आई एम हियर फॉर यू। ये चीज करने में वो बहुत अच्छी है। दे विल बी वेरी पीपल्स पर्सन। लोगों से कैसे बिहेव करना है, लोगों को कैसे जोड़ के रखना है, परिवार को कैसे जोड़ के रखना है, लोगों की कैसे मदद करनी है, वो इस सब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है कि वो एक्टिवली कोई एनजीओ वगैरह में भी इन्वॉल्व हो, बिकॉज दे लव टू गिव, they love to be helpful, they love to be of support। उनको किसी के काम आना बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैं किसी के काम आया, I have a purpose now। तो ये सब चीजें करना उनको बड़ा ही पसंद हो। इसलिए सोचो आपके साथ वो कितने ज्यादा
हेल्पफुल, कितने ज्यादा सपोर्टिव होंगे. Whenever you need support in your life, they will be there to handle you. They will be there to give support. They won't say कि हाँ I am the male, I don't do this, I don't do that. कुछ नहीं. They will support you wherever you need it. You just need to voice it out once. उनका प्यार करने का तरीका थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है. They will be like all over the place. मतलब जोर से ऐलान करेंगे आई लव यू करके एंड फुल ऑन ड्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे, बिग बिग जेस्टर्स दिखाएंगे, बिकॉज वो तोल मोल के प्यार नहीं करते हैं. दे आर फुल इनटू fully into it. They might be like the PDA kind also. उनको नहीं फर्क पड़ता दुनिया क्या देख रही है क्या कटी है. Because they don't judge people. They don't care about people's judgments. तो वो फुल ऑन PDA करेंगे, फुल ऑन रोमांस करेंगे, रीले बनाएंगे आपके साथ और फुल ऑन दिखाएंगे that I am in love. Because very very passionate people. अगर वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा. बिकॉज उनकी पर्सनालिटी को सूट करता है, उनके अंदर का फायर निकलेगा उसे. वरना उनका ये चीज फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकता है. तो अगर आपको उनसे मिलकर ऐसा लगे कि यार थोड़े फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं अपनी लाइफ से, तो यू कैन रिकमेंड देम कि आप अपना पैशन क्यों नहीं फॉलो करते हो. आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए. इट इज गुड फॉर यू. अगर वो अपना पैशन फॉलो करते होंगे ऑलरेडी, दे विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन बिकॉज दे विल बी वेरी वेरी कंटेंटेड देन. बहुत कंटेंटेड होंगे. कभी वो तोल मोल नहीं करेंगे कि आपने कितना डाला रिलेशनशिप में, आप कितना कर रहे हो, मैं उस हिसाब से करूं, मैं ज्यादा ना करूं, आप कम ना करो. कभी भी नहीं. दे विल गिव एफर्टलेसली, दे विल गिव अनकंडीशनली, बिना तोल मोल किए. वो सिर्फ देने के लिए आए हैं. दे आर वेरी वेरी गिविंग इंडिविजुअल्स. थोड़ा इस बात पे थोड़ा सा आपको उनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा. कई बार ये लोग थोड़ा ज्यादा भी दे जाते हैं, कई जगह ठोकर खा जाते हैं, तब बुरा. उनको नहीं लगेगा इतना, आपको ज्यादा लगेगा. थोड़ा सा आपको इस चीज में उनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा कि भाई जहाँ पे बंदा देख के दो भाई, कोई आपका फायदा ना उठाए, कोई आपको एक्सप्लॉइट ना करे एटलीस्ट. ठीक है, थोड़ा सा वो आपको देखना पड़ेगा. बट अदरवाइज आपके लिए तो उनकी जान हाजिर है और वो हमेशा आपको ये बताएंगे तेरे लिए तो जान हाजिर है. They might even write poems for you and sing songs for you. मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव, बहुत ही ज्यादा अप एंड अबाउट. That was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonate with you. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. All the best. Bye bye.